तो हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बड़ी बेबाकी से बहुत सारी बातें कह गए हैं हरीश रावत, लेकिन अब इसके मायने क्या निकलते हैं और उत्तराखंड की खासकर कांग्रेस की राजनीति किधर जा रही है, समझने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो चीफ अजित राठी हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे जानकारी लेंगे। अजित जी, ये जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे पास है, इसे सुन करके बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। कौन कौन से बुलेट पॉइंट आपने एक्सट्रैक्ट किए हैं, दर्शकों को बताइए। सुनीता, देखिए तकरीबन 2 साल पहले की बात है और आप भी उस बात की साक्षी होंगे जब हरीश रावत ने ये कहा था कि पार्टी को चेहरा घोषित कर देना चाहिए और एबीपी गंगा ने इस खबर को सबसे पहले दिखाया था। उसके बाद उनके तमाम समर्थकों ने एक ये मुहिम चलाकर कि पार्टी को चेहरा घोषित करना चाहिए, चेहरा घोषित करना चाहिए। पार्टी के ऊपर बहुत जबरदस्त दबाव बना था और एबीपी गंगा के दर्शकों को भी ये याद होगा कि 2 साल से जो चली मुहिम जो चली आ रही थी, उसमें जब निर्णय लेने का वक्त आया तो जितनी भी कमेटियां बनाई गई थी तो हरीश रावत के समर्थक उसमें मैक्सिमम रखे गए। हरीश रावत खुद चुनाव प्रचार समिति के यानी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। तो कैंपेन कमेटी किसी भी स्टेट में चुनाव से पहले सबसे महत्वपूर्ण एक बॉडी होती है। ये मान लिया गया घोषित रूप से कि हरीश रावत को सीएम का फेस उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन मतलब वो सतह पर घोषित नहीं होंगे, लेकिन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के बाद वो घोषित हो गए हैं, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष हरीश रावत का बनता है। प्रदेश जो गणेश गोदियाल है वो हरीश रावत की पसंद थे, तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पर भी अपने बहुत ही पसंदीदा, बहुत नजदीकी व्यक्ति की गणेश गोदियाल की नियुक्ति करवाई। उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो लीडर अपोजिशन बन गए और ये कहानी आगे बढ़ने लगी और एक बहुत सही एक माहौल कांग्रेस के लिए बना हुआ था। लेकिन पिछले 3-4 दिन में जो ये सब कुछ हुआ है, इससे बाकी जो कांग्रेस का एक माहौल था उसमें एक व्यवधान उत्पन्न हो गया है। आज अभी हरीश रावत को मैं सुन रहा था और अभी हमारे एबीपी गंगा के दर्शक भी सुन रहे थे, तो उन्होंने जिस तरह से बातें कही है कि मैं कैंपेन कमेटी का चेयरमैन के तौर पर चुनाव को लीड करता रहूंगा, ये तो पहले से बात थी। ये तो विद्यमान है ये बात कि वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर चुनाव में लीड करेंगे, तो ये नई बात नहीं है। दूसरा, वो जो 2 साल से जो दबाव चला आ रहा था कि चेहरा घोषित होना चाहिए, घोषित होना चाहिए, आज हरीश रावत खुद कह रहे हैं कि पार्टी जिसको बाद में तय करेगी, चुनाव के बाद उस पर फैसला हो जाएगा। तीसरा, प्रदेश प्रभारी को लेकर के जो देवेंद्र यादव हैं, हरीश रावत कैंप से सूचनाएं आ रही थी कि प्रदेश प्रभारी को लेकर के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हरीश रावत को हैं, वो प्रदेश प्रभारी को बदलवाकर आनंद शर्मा को यहाँ प्रभारी बनवाना चाहते हैं। अच्छा। तो पार्टी ने प्रदेश प्रभारी भी नहीं बदला, तो चीजें जस की तस खड़ी हैं और बयानबाजी थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, लेकिन जो 4 दिन पहले भी जो बात थी, 6 महीने पहले जो बात थी, 1 साल पहले जो बात थी, आज भी वही बात है। बस ये विवाद उत्पन्न हो गया और सतही तौर पर एक तमाशा, एक मजमा लग गया है कांग्रेस के भीतर, जिसने कांग्रेस की रफ्तार को ब्रेक कर दिया। देखिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी मैं दूसरी बात आपसे करना चाहता हूं कि जब कांग्रेस संगठन का मुखिया नहीं, आप कंप्लीट कर लीजिए अजित जी, आप कंप्लीट कीजिए, फिर मैं मेरे पास जो सवाल है आपसे करूंगी। जी हाँ, मैं स्नेहलता मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे उन्होंने कहा कि संगठन के कुछ लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कांग्रेस के संगठन का मुखिया तो उन्हीं का बहुत खास व्यक्ति है, गणेश गोदियाल। तो फिर कौन लोग हैं जो कांग्रेस में उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे और किनकी सपोर्ट उनको चाहिए, हरीश रावत को किनकी सपोर्ट चाहिए, आखिर उन्होंने खुलकर ये भी नहीं बताया। दूसरा, अभी जैसे आज जितने भी ये आज एक हाई प्रोफाइल मीटिंग दिल्ली में हुई है, तो उसमें मुझे नहीं लगता, हो सकता है भविष्य के गर्भ में कुछ छुपा हो सकता है सतही तौर पर, क्योंकि आम जनता जो है वो सरफेस पर जो होता है उसको ज्यादा देखती है। आज के तौर पर अगर हम एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर भी हम इसको देखना चाहते हैं, तो चीजें वहीं की वहीं है, इसमें नयापन कुछ नहीं है। अजित जी, और अगर थोड़ा सा पीछे लोगों को याद दिलाते हैं, 2-4 दिन बाद या 15 दिन बाद एक ऐलान करना हम मीडिया से जुड़े लोग ये जरूर लोगों का मन भापने की कोशिश करेंगे कि यही लोग हैं, जनता है, जब देखा कि एक अध्यक्ष पद और प्रभारी के लिए 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लगा, दिल्ली में कैसी सब विधायकों की मीटिंग पे मीटिंग, हमने वो दौर भी देखा। सब सेट होता है, फिर से वही बात, और कहीं ना कहीं जनता के मन में ये सवाल आ गया कि सीएम के चेहरे के लिए फिर से इतनी लंबी मीटिंग होने लगी, तो आखिर प्रदेश का क्या होगा? बिल्कुल आपने सही कहा और आपको याद होगा कि वो 45 दिन से भी ज्यादा समय लगा था यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष और लीडर अपोजिशन तय होने में। और पंजाब के साथ साथ जो पंजाब का जो ट्रबल चल रहा था, उसके साथ साथ उत्तराखंड का ट्रबल शुरू हो गया था और हरीश रावत और तमाम बड़े नेता दिल्ली में रहे। 45 दिन एक एक्सरसाइज चली और उसके बाद ये नतीजा हुआ कि हरीश रावत कैंपेन कमेटी के चेयरमैन होंगे और ये सब चीजें, ये ओहदेदारों को इनको बदल दिया गया है, इसके पास ये जिम्मेदारी होगी, इसके पास ये जिम्मेदारी होगी। आज की स्थिति में वह पार्टी वही है, सब कुछ वही है। और एक नया ड्रामा आज देहरादून कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर है स्टेट का, वहां पर हो जाता है और आरोप ये लगाया जा रहा है कि हरीश रावत के समर्थकों ने एक प्रीतम सिंह जो लीडर अपोजिशन है और उसके एक समर्थक हैं राजेंद्र शाह, उनकी पिटाई कर दी है। बहुत तरीके से उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है।
तो ये जो है बिल्कुल अजीत दिल्ली जी, में और भले ही ये मामला जो निपट चीजें गया हो, हैं लेकिन वो यहाँ एक पूरी नया एनालिसिस मुकदमा कहती है कि चीजें वहीं सर्कल बैक होके पहुंची हैं। आगे क्या होगा अब इस पर निगाहें रहेंगी। लेकिन